सभी भिवानी नगर वासियों को दीपावली की और हमारे 5 दिवसीय पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं सभी नगर वासियों को यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब दीपावली के इस पावन त्यौहार को, इस पर्व को प्रदूषण रहित बना करके मनाएं, पटाखों से दूर रह करके मनाएं, ताकि हम अपने पर्व और संस्कृति परंपरा के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज रात का समय हो रखा है और भवानी प्रताप मुझे यहां कमेटी में टहलते हुए नजर आए। रात में भी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये जो चेयरमैन के आसपास की कुर्सी है ना, ये संभलती है। क्योंकि भिवानी जो चेयरपर्सन साहिबा हैं, उनके पति हैं, वो प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं भिवानी में। अभी भी चेक कर रहा था तो कॉल इतनी सारी इनकी चल रही थी, वेटिंग में भी अभी भी शायद फ़ोन साइलेंट है, तब जाके चैन पड़ा होगा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इससे, जो चेयरपर्सन पति वाला शब्द है, प्रतिनिधि वाला है, इसको मैनेज करते हुए। और ये देखिए एक कॉल और आ गई। देखिए, ये तो जनता जनार्दन ने हम इस सबके ऊपर सेवा के लिए जिम्मेवारी सौंपी है, तो हम सेवक हैं और जितना हम सेवा कर पाएंगे उतना हमारे लिए थोड़ा है। जितने हमारे आपने देखा है पार्षद साथी बैठे हैं, अब अधिकारी बैठे थे जी। अभी इन चीज़ों को लेकर ये चर्चा चली हुई थी हमारी कि दीपावली के समय हमने शहर के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं नई लागू भी करनी है, सुधारनी भी क्या क्या है। दीपावली की बात पे आते हैं। भिवानी में हालात वैसे ही हैं। जब भवानी या इनके परिवार से कोई चेयरपर्सन नहीं आया था, तब भी ऐसे ही हालात थे। इतनी सुंदर भिवानी तब थी, इतनी ही सुंदर आज है। दीपावली पर लोग घर तो चमका लेते हैं, लेकिन भिवानी कब चमकेगी, कौन चमकाएगा, और भिवानी को घर कब समझेंगे लोग? देखिए, पहले से सुधार हुआ है। अब देखिए, नज़रिया होता है देखने का। कमी निकालेंगे तो हम कमी तो किसी चीज़ में निकाल सकते हैं, लेकिन सुधार की दृष्टि से देखेंगे तो आपने पहले देखा होगा जो पहले व्यवस्था थी, अब आप एक चीज़ में मत चलिए, अब आप एक पॉइंट को मत देखिए। आप ये देखिए कि अभी इन 3 महीनों के अंदर हमने कितने ऐसे पॉइंट कचरे के थे जो बिल्कुल बंद करा दिए। आप उनमें सुधार देखिए। तो मतलब वो बंद हो गया तो वहाँ कचरा नहीं डलेगा, तो दाएं बाएं वाले डालेंगे वो घर वाले, तो वहाँ कचरा बिल्कुल बंद हो चुका है। और बहुत से ऐसे पॉइंट हैं, जैसे अब हमने डोर टू डोर कलेक्शन का जो भी टेंडर लगाया, उससे पहले हमने जो हमारे नियमित कर्मचारी थे, मैंने ये योजना बनाई थी सभी साथियों ने मिलकर कि जहाँ ऐसे बड़े बड़े चौक हैं जहाँ कचरा का जो डंपिंग होती है, लोग फेंकते हैं, डस्टबिन रखा है, परेशानियाँ होती हैं बाज़ारों के अंदर। उन जैसे बिचला बाज़ार की हमारी एक डेयरी थी, वहाँ कचरे का ढेर लगता था। घंटाघर में हरियाणा होटल के पीछे ढेर लगता था और फैंसी चौक पे ढेर लगता था। ऐसे ऐसे कई ऐसे छोटे मोटे ऐसे कचरे के पॉइंट बना रखे थे, जैसे पुतराम गेट पे ढेर लगता था। इन ढेरों पर हमने सुबह 4 बजे एक कर्मचारी की नियुक्ति की। आप यहाँ 4 बजे खड़े रहेंगे, कोई भी यहाँ पर कोई कूड़ा डालने के लिए आता है तो आप उसको मना करेंगे। ऐसी हमने लगातार 1 महीने तक की ड्यूटियाँ लगाई, जिससे कि उन पॉइंटों के ऊपर कचरा डलना बंद भी हुआ। और कहीं डला तो थोड़ा बहुत डलता है, लेकिन काफ़ी सुधार हुआ उस चीज़ के अंदर। हमने 4-4 बजे उठ के मॉनिटर भी किया है। मैं जिस वार्ड में जाता हूँ वहाँ के पार्षद को साथ लेकर के 5 बजे, 6 बजे, सुबह 4 बजे तक हम गए हैं। रात को 2-2 बजे तक हम नाइट स्वीपिंग की मशीन जो चलती है हमारी, उसको मॉनिटर करते हैं हम। अब इस प्रकार के सुधार हम साथ लेकर चलेंगे। कहीं कमी दिखती है तो निश्चित रूप से उनकी सुधार करने की हमारी जिम्मेवारी भी है, हमारा कर्तव्य भी है, हम इसके लिए कार्य करते भी हैं। अच्छा, जब आपका इंटरव्यू हम करते थे, जब आप लोगों से वोट मांगा करते थे, तो सबके सामने और सारे जितने कैंडिडेट थे, सबसे मेन बात करा करते कि हमारा जिम्मा जो होता है वो सफाई का, सौंदर्यकरण का होता है। क्या आपको लगता है कि भिवानी सच में ही सौंदर्यकरण की तरफ बढ़ रही है? भिवानी शहर दूसरा कोई आके कहे तो कहे कि हाँ, सच में ये शहर वैसा ही है जैसा होना चाहिए, एक अच्छी सिटी। बिल्कुल होगा। और अभी हमारी योजनाएं हैं। देखिए, जब से बनकर आए हैं, कार्यभार संभाला है सभी पूरे हाउस ने, तब से हमारा फोकस सिर्फ शहर की स्वच्छता को लेकर और सुंदरता को लेकर है। स्वच्छता के लिए डोर टू डोर कलेक्शन का जो हमने काम एक एजेंसी को दिया है, हाँ मैं मानता हूँ अभी वो उच्च प्रतिशत दर को नहीं छू पाई, जहाँ तक कि हर एक गली से, हर एक घर से कचरे को उठाना होना चाहिए।
सभी डंपिंग पॉइंट के ऊपर अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, कचरे के निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। हमने कल ही बैठक करके कंपनी के जो अधिकारी थे उनको बुला करके सख्त आदेश और निर्देश दिए हैं, उनको चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द इन व्यवस्था को सुधारा जाए और किस प्रकार से सुधारा जाए, एक योजना भी उनके साथ बैठ के बनाई। आपने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। एक नई तकनीक के माध्यम से देखेंगे भी हर घर के सामने कचरे की उठाने के लिए हमारे साधन पहुँचा है नहीं पहुँचा है। तो ऐसे हमने लोगो भी लगाए हैं, लगाने जा रहे हैं अभी 10% शहर के अंदर। तो इससे मॉनिटर भी होता रहेगा सारा का सारा। जीपीएस सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम ने लगा रखा है सब साधनों के अंदर। और अभी सफाई के लिए जिन वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं हैं हमारे, हमने ये वादा किया था कि शहर की प्रत्येक गली के अंदर, प्रत्येक घर के सामने से, प्रत्येक कोने में, प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई हम करवाया करेंगे। उस चीज़ को लेकर के हमने योजना बनाई है कि अब 18 वार्डों का बहुत जल्द हम टेंडर लगा रहे हैं। टेंडर हमारा लगभग एस्टीमेट बन के तैयार हो गए हैं, क्योंकि समय समय पर गाइडलाइनें बदलती रहती हैं हेड ऑफिस से। अभी हमारे पास ये गाइडलाइन है कि पूरे शहर की जो लेंथ है गलियों की और वो है, पहले आप वो आंकड़ा तैयार करेंगे, उस आंकड़े के हिसाब से आप टेंडर की व्यवस्था करेंगे। हम उसमें पूरे शहर की जो लेंथ है, जितनी गलियाँ हैं, कितनी सड़कें हैं हमारी, कितनी लंबी सड़कें हैं, कितनी लंबी पूरी लेंथ हमारे सामने आकर के उसका माध्यम, उसके हिसाब से हम फिर टेंडर लगा करके 3 जोन में बांटेंगे टेंडर को। 6 वार्डों का 3 जोन में बांट करके 18 वार्डों के अंदर हम ये तय करें कम से कम 15 से 16 कर्मचारी प्रत्येक वार्ड के अंदर सफाई के लिए हों। कर्मचारी होंगे तो काम भी करेंगे। पहले क्या होता था कि कर्मचारी ठेका लगा दिया हमने, उसमें कोई ये शर्त होती नहीं थी कि कर्मचारी होंगे या नहीं होंगे, बस एक मुश्त ठेका होता था कि भाई इतने लाख रुपए का ठेका है, सफाई की आपकी जिम्मेवारी। अब वो सफाई कराता था, नहीं कराता था, कहीं शिकायत आ गई तो वहाँ करा दी, ऐसे चलता रहता था। लेकिन इन चीज़ों को हम पीछे छोड़ करके नई व्यवस्थाएं और सुधारात्मक हो, इसलिए कर्मचारी होगा तो काम भी करेगा। इन चीज़ों को लेकर प्रत्येक वार्ड के अंदर ये कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा इसका परिणाम भी निकलेंगे स्वच्छता के विषय में। फिर सुंदरता का, सुंदरता के लिए हमने कुछ एक पॉइंट ऐसे तय किए हैं जहां हम अच्छा डेवलप कर सकते हैं उनको ब्यूटिफिकेशन के नाम से। जैसे जहां डंपिंग पॉइंट होते थे, कचरे के ढेर लगे रहते हैं, वो मेंटेन ना होने के कारण, रख रखाव ना होने के कारण टूटे फूटे हुए हैं। जहां लोगों का आना जाना है, कुछ कॉर्नर हैं सर्कुलर रोड पे भी हैं, शहर के अंदर भी हैं, वहाँ हमने स्थानीय लोगों से भी, हमारे साथियों से, पार्षदों से भी सुझाव लिए हैं। आप बताएं कहाँ कुछ अच्छा बनाने से इसकी सुंदरता बढ़ सकती है, आप सुझाव दीजिए हमें, हम उस पर काम करेंगे। प्राथमिकता हमारी सुंदरता रहेगी और स्वच्छता रहेगी। गलियाँ जहाँ ज़रूरी हैं गलियाँ बनाएंगे, लेकिन प्राथमिकता हम सुंदरता को लेकर करेंगे। ये नहीं कि पैसा गलियाँ बनती रहती हैं, फिर टूट तोड़ दी, फिर बना दी, ऐसा नहीं। सुंदरता, स्वच्छता, प्राथमिकता। अच्छा, दिवाली आने वाली है, दिवाली के लिए स्पेशल कोई टीम आपने गठित की हो सफाई के लिए, ताकि शहर में बहुत लोग हैं जो साल में ही आते हैं, एक बार त्यौहार पे ही आते हैं, और वो आके क्या देखेंगे। हर आदमी सोचता है कि मेरे घर में मैं सफाई करूं। उसके लिए स्पेशल कोई टीम इस एजेंसी ने या कमेटी ने कोई तैयार की हो, कुछ लोग सफाई विशेष तौर पर करते हों। दीपावली के लिए स्पेशल बाज़ारों के अंदर अभी आज मैं खुद बाज़ार से ही आया था, निकल के व्यवस्था भी देख रहा था, तो कई जगह हमने देखा कि भी हमारे कर्मचारी ने सफाई तो कर दी, लेकिन जो कचरे की जो उठाने की जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं ठेकेदार की जो हैं, वो उठाते वक्त पीछे से कचरा वो ले जाते हुए कुछ ना कुछ सड़क पर डाल देती है, जिससे गंदगी देखी और ठेकेदार को उसको लताड़ भी लगाई हमने। जितने भी हमारे दीपावली के समय जो है, कोई भी कर्मचारी छुट्टी नहीं रहेगी, सभी कर्मचारी पूरे दीपावली त्यौहार तक काम करेंगे, ताकि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था गड़बड़ ना हो। और ये हमने हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनको भी आदेश दिए हैं, और जो ठेकेदार है डोर टू डोर कलेक्शन का काम, उसको भी आदेश दिए हैं कि आप रविवार हो कोई या कोई छुट्टी का त्यौहार हो के दिन आप छुट्टी नहीं करेंगे, आप उस दिन भी काम करेंगे। तो शाम के समय पूजन करना है वो बात अलग है, लेकिन दिन में आप काम करेंगे ताकि शहर के अंदर स्वच्छता हो।
एक बात आपसे पूछूं, आप कह रहे हैं बार बार ठेकेदार कहीं ना कहीं कोताही कर रहा है या उसे करना नहीं आता है काम, फिर उसे ये जिम्मा दे दिया गया, उसे ठेका दे दिया गया, वो कूड़ा ही बीच में डाल जाते हैं। और एक टोल फ्री नंबर भी आप लोगों ने जारी किया था, उस पर भी शिकायतें आती हैं, उसे कोई रिसीव करता है नहीं करता, उन पर भी समाधान होता है नहीं होता। और ये ठेकेदार और कमेटी के बीच में गड़बड़ क्यों है, तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा? ऐसी बात नहीं, जैसी जैसी शिकायतें आती हैं उनका समाधान होता है। अभी जो शिकायत है ट्रैक्टर के पीछे कुछ फट्टा लगाना चाहिए, उसके पीछे ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कूड़ा सड़क पे ना डले, ऐसे कूड़ा ढक्के होना चाहिए। ये आवश्यक होती हैं बातें, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज़रूरी भी होती हैं। तो जहाँ कमियाँ दिखती हैं उनका सुधार के लिए उनको आदेश भी देते हैं। और रही तालमेल की, ऐसी कोई बात नहीं है। तालमेल जब व्यवस्था ठेका ही हमने उनको दे रखा है तो उनको तालमेल तो बना के चलना ही पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो उनको हटा देंगे। किसी प्रकार की लापरवाही और किसी प्रकार की नकारात्मकता हम सहन नहीं करेंगे। सस्ता को लेकर के पैसे दे के काम करवा रहे हैं तो काम पूरा लेंगे हम तो उससे। क्या मान के चलें, जिस भावनाओं के साथ, जिस जोश के साथ शहर ने भवानी को चुना था, भवानी के परिवार को चुना था, आने वाले वक्त में वो रंग कब नजर आएगा भिवानी में? अब आप देखिए, इन 2-3 महीनों के अंदर, आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अभी हमने जो जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान के लिए हम पूरी एक टीम, मशीनरी, सभी साधन तैयार कर रहे हैं। हर चीज़ का हम टेंडर लगा रहे हैं ताकि जहाँ जो समस्या दिखे तुरंत प्रभाव से उसका समाधान कर सकें। कहीं पार्कों के रख रखाव की दिक्कत है, कहीं सड़कों की टूट फूट मरम्मत की दिक्कत है, नई बनानी है, कहीं लाइटों की समस्याएं हैं, तालाबों का सुंदरीकरण की बात है। जो जो भी समस्याएं हमारे नगर परिषद की स्वच्छता को लेकर है, तो सभी चीज़ों के सभी साधन लेकर के स्वच्छता का हमारा सफाई का टेंडर लगाएंगे। सभी 31 वार्डों के अंदर जहां रिपेयरिंग का काम टेंडर हमारा तैयार हो चुका है, हम जल्दी लगा देंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी निदेशालय के स्तर तक की आ गई हैं, लेकिन जल्दी उनको ठीक कर लेंगे हम, दूर करके। पार्कों के रखरखाव का और जो टूट फूट सिविल वर्क्स का टेंडर हम लगा रहे हैं। सफाई के लिए एक तो सफाई होगी हमारी स्वीपिंग की, एक कदम आगे बढ़ करके हम एक व्यवस्था और कर रहे हैं। आपने देखा पब्लिक हेल्थ से बड़े परेशान हैं लोग, सीवर रुके रहते हैं, सीवर की समस्याएं रहती हैं, साफ़ नहीं हो पाते, जेटिंग मशीन नहीं है, सुपर शक्कर नहीं है, कहाँ गई भाई, परेशान पब्लिक हेल्थ परेशान रहता है। तो हम चाहते हैं कि नगर परिषद के माध्यम से भी हम अपने भाई इस समस्या का समाधान देखें। तो हम भी एक ऐसी मशीन तैयार कर रहे हैं कि एक व्यवस्था तैयार कर रहे हैं जिससे भी हम जहाँ नगर पब्लिक हेल्थ देरी कर रहा है सीवरेज की समस्या को दूर करने में, वहाँ हम तुरंत प्रभाव से नगर परिषद के माध्यम से करा देंगे हम। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे भवानी प्रताप, और भवानी प्रताप को हर कोई जानता है। आने वाले वक्त में लोगों को उम्मीदें हैं कि भवानी प्रताप और उनका परिवार जिस तरीके से चुन करके आया था, भिवानी के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आने वाले वक्त में भिवानी चमकेगा। एक बात और रहती है कुछ, अभी आपने देखा होगा, पहले सफाई की मशीन शायद आपने शहर में देखी हो कभी, पहले चलती थी, लेकिन कहाँ चलती थी देख नहीं पाते थे। लेकिन आप देखोगे उस सफाई की मशीन को सड़क पे सफाई करते हुए देखते हो आप, शहर में चलते हुए भी देखते हो आप। और उस मशीन के ऊपर हमारी पूरी की पूरी टीम मॉनिटर करती है। रात को 2 बजे, 1 बजे, 10 बजे हम उसको जब चेक भी करते हैं। सर्कुलर रोड, एंट्री जो पॉइंट हमारे शहर के हैं, वो स्वच्छता के मामले में हम कोई कोताही नहीं बरतते, सजगता से लग के रखते हैं। बहुत सी सुंदरता के लिए हमने कुछ सड़कों को लिया है। जैसे अभी तो माल रोड का कॉन्सेप्ट है, माल रोड आप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ रोड हमने लिए हैं जो अच्छी तरह ब्यूटिफिकेशन में हम बोलेंगे, अच्छे लाइटिंग के साथ, अच्छी ग्रीनरी के साथ, सुंदर सुंदर उसके अंदर पेड़ पौधे लगेंगे, ताकि आप वहाँ से गुजरोगे तो आपको देखना लगेगा कि हाँ अच्छा रोड है। जैसे आपने देखोगे वेस्ट कॉलेज के सामने से जब अपने रेलवे स्टेशन से शुरू हो जाओ, यहाँ से लेकर के घंटाघर 88 गेट से अशोका रोड है, रेस्ट हाउस सामने से BTM चौक वाला रोड है। तो यहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं, हम इनको सुंदर कर सकते हैं। फुटपाथों को अच्छा बना करके, यहाँ अच्छी फैंसी लाइटिंग लाइट कर करके नहीं लगा करके,
बहुत सी अच्छी अच्छी योजना है, उनका सारा का सारा 3D मैप हम तैयार करवा रहे हैं और आप सबके सामने रखेंगे। और सामने क्या रखेंगे, बना के दिखाएंगे, अच्छा लगेगा। सन सिटी सिनेमा के सामने वाला रोड है, ग्रीन बेल्ट है हमारी, इनको अच्छी तरह सुंदर बनाने का हम काम कर रहे हैं। आप जिन विधायक साहब के साथ हमेशा आ, दाएं हाथ के तौर पर खड़े रहते हैं, वैसे ही उनसे भी हम एक सवाल करते हैं हर बार दिवाली पर कि सर आने वाली दिवाली तक क्या शहर चमकेगा? तो जिस तरीके से आपने मैप बनाया है, ये योजनाएं हैं, क्या सच में आने वाले वक्त में लगता है आपको दिवाली तक, नेक्स्ट दिवाली की बात करें 1 साल है उसमें, तब तक ये अमली जामा पहना दिया जाएगा? वही हम करके दिखाएंगे। और माननीय विधायक जी का इसमें पूरा सहयोग और उनका पूरा आशीर्वाद है। जहाँ कहीं भी फंड की दिक्कत आती है और दिक्कत आती है तो माननीय विधायक जी इसको उपलब्ध कराने का काम भी करते हैं और प्रत्येक योजना पे हम उनको चर्चा भी करते हैं और निश्चित रूप से वो प्रत्येक विकास के कार्य में, सुंदरता के कार्य में अपना 100% से आगे बढ़कर योगदान देने की तैयार रहती हैं। तो ये थे हमारे साथ भवानी प्रताप, और इनका कहना है कि आने वाले दीपावली तक 1 साल बाद भिवानी में हम करके दिखाएंगे। हालांकि अब जो भिवानी में स्वच्छता का तस्वीर, जो चित्र है आपको दिखाई देता है, उसके बारे में ज़रूर लिखें कि कमी कहाँ है, ठेकेदार की कमी है, कमेटी कोशिश नहीं कर रही, भवानी ढिलाई कर रहे हैं या भवानी के प्रयास सही चल रहे हैं, कमी कहाँ है वो ज़रूर लिखें कमेंट में। अभी जैसे हम आज सुबह सफाई करा दी हमने, तो आप देखेंगे घंटे बाद, 2 घंटे बाद वहाँ फिर से कचरा डाल दिया जाता है। हम भी अपनी जिम्मेवारी समझें। प्रत्येक वार्ड के अंदर कचरा उठाने के लिए घंटा 2 घंटा लेट से बेशक सही, लेकिन कोई ना कोई साधन ज़रूर आता है। प्रत्येक गली में बनाना शुरू हो गया, आपने देखा हुआ। आउटर कॉलोनी में पहले नहीं आता था, अब आउटर कॉलोनियों के अंदर रेहड़ी जाती है, ट्रैक्टर जाता है, ऑटो जाता है, जाता ज़रूर है। तो हमें भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा कि हम अपना डस्टबिन के अंदर गीला सूखा कचरा डाल करके और निश्चित जो साधन है उसके अंदर डालें। हम ऐसे जहाँ सफाई एक बार हो चुकी है ना, कूड़े का उठान हो चुका है, उसको दोबारा दिन में गंदा ना करें कम से कम। ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। फिलहाल दिवाली पर शहर की जिम्मेवारी आपकी है, ये आपके कमेटी के जो चेयरपर्सन साहिबा हैं उनके पति का और उनके प्रतिनिधि का कहना है। आप भी प्रयास करें और कमेटी भी जितना प्रयास कर रही है वो शहर को दिख रहा है, और जो ठेकेदार साहब हैं उनके तो चर्चा ही भिवानी में बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए इसको शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।